नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है महाराष्ट्र बुलेटिन का। अकोला में 2 फरवरी से बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अनिवार्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन द्वारा यह निर्णय दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि तथा दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या के कारण लिया गया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अकोला के अकोट शहर पुलिस स्टेशन अधीक्षक अमोल मालवीय ने संकेत दिया है कि आज 2 फरवरी से बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ अनिवार्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा यह निर्णय दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि और घटनाओं में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या के कारण लिया गया है। 1 फरवरी को अकोट शहर पुलिस द्वारा अकोट शहर में हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में हेलमेट जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। मी पोलीस निरीक्षक अमोल माळवे, ठाणेदार पोलीस स्टेशन अकोट शहर याद्वारे सूचित करतो की आपण सक्तीने हेल्मेट वापरा, अन्यथा पोलीस प्रशासन आगामी काळात कठोरात कठोर कारवाई करणार आहे। व आपल्याला मी सांगू इच्छितो की गेल्या वर्षभरामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात अपघातामुळे जे मृत्यू झाले, ज्यात हेल्मेट न वापरणारे मृत्यू जे आहेत ते 6000 झालेले आहेत व त्यामध्ये 100 मृत्यू हे फक्त अकोला जिल्ह्यातील आहेत। व आपण जर हेल्मेट वापराल तर हेल्मेटमुळे आपला जीविताला 40% धोका कमी होतो। त्यामुळे पोलीस विभागातर्फे स्पष्ट निर्देश आहेत की आपण हेल्मेट वापरा आणि स्वतःचा जीव वाचवा व पोलीस प्रशासन आगामी काळात कठोरात कठोर कार्यवाही याबाबत करणार आहे। याबाबत आपल्या अकोट शहरच्या सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर, अकोला के अकोट शहर के दरियापुर मार्ग पर अकोला नाका ब्रिज पर रात को ट्रक और दोपहिया वाहन के बीच गंभीर टक्कर हो गई। लगभग 7 वर्षीय बच्ची निधि दीपक जैसवानी की मौके पर ही मौत हो गई। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अकोट शहर के दरियापुर मार्ग पर अकोला नाका ब्रिज पर रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच ट्रक और दोपहिया वाहन के बीच गंभीर टक्कर हो गई। लगभग 7 वर्षीय बच्ची निधि दीपक जैसवानी की मौके पर ही मौत हो गई। अकोट शहर के सिंधी कैंप में रहने वाले दीपक जैसवानी अपनी 2 बेटियों के साथ दरियापुर रोड पर अपने चाचा के घर से दोपहर का खाना खाकर घर लौट रहे थे। वहीं अपने दोपहिया वाहन से दरियापुर रोड पर पुल से आ रहे थे। दरियापुर से आ रहा एक ट्रक जिसमें मवेशियों का चारा भरा हुआ था, अकोट में जा घुसा। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फुलंब्री तहसील के बावरा में गणेश जयंती के अवसर पर शनिवार को शाम 7 बजे पालकी जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर गांव में श्रद्धालुओं ने अपने घरों के आंगन में रंगोली सजाई थी। हर घर में गणपति बप्पा की पूजा भी की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। संभाजीनगर बाबरा में 2 फरवरी फुलंब्री तहसील के बाबरा में गणेश जयंती के अवसर पर शनिवार को शाम 7 बजे पालकी जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर गांव में श्रद्धालुओं ने अपने घरों के आंगन में रंगोली सजाई थी। हर घर में गणपति बप्पा की पूजा भी की गई। खास बात यह है कि बाबरा गांव में गणपति बप्पा की दुर्लभ भव्य अखंड प्रतिमा है। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बालू काथार, सचिव रमेश झालानी, सदस्य करभारी घुमरे, कड़ुबा वाघ, रमेश काथार, वेंकटेश काथार, सुभाष मंकड़े, चंद्रभान पवार आदि उपस्थित थे। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। संभाजीनगर में अवैध राशन का काला बाजार किया जा रहा है। इसी के चलते दाल चावल गोदाम पर छापा मारा गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। संभाजीनगर में साजापुर में आरटीओ जुगरबाज नितिन बगाटे साहब के मार्गदर्शन में क्षेत्र में पोषण आहार, गर्भवती माताओं के लिए राशन चावल और हिस्से का भोजन और बच्चों के हिस्से का भोजन, दालें पॉलिश करके और अलग अलग डालकर ब्रेडिंग करके लेबल के प्रकार सरकार राशन महाराष्ट्र, राज्य सरकारी राशन सामान पंजाब का पर्दाफाश खुद आईपीएस नितिन बागटे साहब ने काले बाजार में ट्रकों का पीछा करके किया है, जहां हर दिन गाड़ियां लोड होती हैं, खरीद फरोख्त चल रही है। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर। संभाजीनगर में नगर निगम चुनाव के लिए बूथ स्तर पर सदस्य पंजीकरण समेत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आम जनता से संपर्क किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
संभाजीनगर में नगर निगम चुनाव के लिए बूथ स्तर पर सदस्य पंजीकरण समेत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आम जनता से संपर्क किया जा रहा है और अब पार्टी ने शहर के सभी 115 वार्डों में महाआरती की योजना बनाई है। अब चर्चा है कि इसके पीछे मिशन मनपा का एजेंडा क्या है। हुड़को टीवी पिछले सप्ताह केंद्र में महाआरती कार्यक्रम के बाद शनिवार को गांधीनगर स्थित हनुमान मंदिर में महाआरती एवं महाप्रसाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाआरती भाजपा प्रदेश महासचिव संजय केनेकर द्वारा गांधीनगर के हनुमान मंदिर में महाआरती के दौरान भाजपा महासचिव संजय केनेकर और अन्य लोग उपस्थित थे। और इस बीच केनेकर ने कहा कि इस समय महाकुंभ का पर्व है, इस मौके पर हर वार्ड में महाआरती की योजना बनाई जा रही है। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभाजी नगर में गंगापुर तालुका के रजनंगांव और वरखेड़ा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। भ्रष्ट अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर में गंगापुर तालुका के रंजनगांव और वरखेड़ में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। केवल कागज पर, वास्तव में कोई काम नहीं हुआ है और भ्रष्ट अधिकारी से पूछताछ की जाए। जिला परिषद सीईओ विकास मीणा के निर्देश पर निर्मला भालेराव की भूख हड़ताल मामले की जांच के लिए समूह विकास अधिकारी अहरे और उनकी टीम को नियुक्त किया गया है। हालांकि ग्रामीणों ने जांच प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शी होने पर नाराजगी जताई है। इसकी मांग भी की गई है। वहीं ग्रामीणों न्यूज ब्यूरो के माध्यम से उम्मीद जताई है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। अब देखेंगे इस संबंध में ग्रामीणों की सीधी प्रतिक्रिया। सुशिक्षित नागरिक यांची आपण प्रतिक्रिया जाणून घेऊ। आपलं नाव काय? अनिल ओबळे। तर आपल्या गावामध्ये आतापर्यंत वार्षिक प्रगती अहवाल काय झालेला आहे आपण थोडक्यात सांगू शकता? वार्षिक तर नाही सांगू शकत, पण गेल्या मी जेव्हापासून बघतोय गावामध्ये कुठल्याच प्रकारचा विकास झालेला नाहीये आणि विकासाच्या नावाखाली इथे भरपूर प्रमाणामध्ये गोरगरीब जनतेची फसवणूक आहे। फक्त नावाचा विकास कागदोपत्री झालेला आहे आणि मुळामध्ये विकास झालेलाच नाही। तुम्ही स्वच्छतेच्या बाऱ्यात म्हणा, आज पण जर तुम्ही प्रत्येक गावामध्ये आपल्या गावामध्ये जर चक्कर मारला तर प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला सांडपाणी गटार दिसणार। प्रगतीच झालेली नाही, कोणतेच व्यवस्थित काम झाले नाही। इथे ग्रामसेवक वेळेवर येते का? ग्रामसेवक तर कधी वेळेवर येता आलाच नाही, त्यांची कधी गैरहजर असते। शुक्रवारी यायचं तर फार 2 वाजता हजर होते ते, गावात लोक नसते। ग्रामसभा टायमर होत नाही इथं कधीच। आता या ठिकाणी अचानक अधिकारी आल्यामुळे आपल्याला काय म्हणायचं यावर? मग तर त्यांचं तुम्हाला याची पूर्व सूचना होती का? नाही, आम्हाला काही त्याची प्रोसेस नव्हती। आपण काय सांगू शकता? पूर्व सूचना नसल्यामुळे मी काही बोलू शकत नाही। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।